हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में, राइट। तो लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे हमारे, उसमें हमने फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा, जिसमें हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और कुछ उनके एग्जांपल से लेके हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कशन किया, राइट। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हम आगे चैप्टर्स को कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। जो भी फंडामेंटल हमको रिक्वायरमेंट थे वो हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में अच्छे से सीख लिया है, राइट। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप, पी टाइप, राइट। मेटल्स और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस है, सेमीकंडक्टर्स कैसे अलग होता है, राइट। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देख लिया, एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, राइट। और उनके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए। फॉरबिडन एनर्जी गैप, सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे, राइट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, राइट। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कुछ पॉइंट्स जो फैक्ट्स हैं वो पहले डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखो, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपको याद होगा कि मैंने कुछ करियर कंसंट्रेशन के बारे में बात किया था, राइट। तो होता क्या है कि सपोज करो आपको जो सेमीकंडक्टर है वो अगर हम एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाकर देखें, तो सपोज करो कि ये आपका राइट। तो सपोज करो ये आपका क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर है इसका, 1 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो ये क्या हो गया, एक क्यूब हो गया, राइट। ये क्यूब हो गया। तो क्यूब मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूं कि मुझे बताना है कि अगर मैं क्यूबिक सेंटीमीटर में जाऊं, एकदम स्मॉल क्यूबिक सेंटीमीटर में देखूं कि एक क्यूब में, एक सेमीकंडक्टर के एक क्यूब में कितने इंट्रिंसिक कैरियर्स हैं, अगर मुझे ये बताना है तो उसके लिए हमें कुछ चीज पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप गैलियम आर्सेनाइड को देखो, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज जिसकी पूछी जा सकती है। तो उसमें से फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि एक छोटे से क्यूब में सेमीकंडक्टर के कितने सारे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होंगे वो मैं लिखने वाला हूं। तो पहला है हमारा गैलियम आर्सेनाइड, इसमें हम लिखेंगे 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। और सिलिकॉन फिर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10, और फिर हमारा जर्मेनियम, उसमें है हमारा 2.5, और 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर गैलियम आर्सेनाइड का एक मैं सबसे छोटा क्यूब कंसीडर करूं जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो उसके पर क्यूबिक सेंटीमीटर में मुझे कितने कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे, कितने चार्ज कैरियर मिलेंगे मुझे, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे, राइट। सिलिकॉन को कंसीडर करूं तो इसको मैं लिख देता हूं पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ठीक है। और इसको भी यहां पे लिखता हूं पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड सो ऑन, इसका भी सेम, राइट। तो वैसे ही सिलिकॉन में कितने होंगे, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10
चार्ज कैरियर मिलेंगे मुझे उसके 1 क्यूब में, राइट। वैसे ही जर्मेनियम में 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 मुझे क्या मिलेंगे, चार्ज कैरियर मिलेंगे। चार्ज कैरियर है क्या आखिर, आपको याद होना चाहिए। चार्ज कैरियर मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात कर रहा हूं, राइट। तो कंफ्यूज मत होना कि चार्ज कैरियर आ गया, कहां से आ गया, राइट। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की बात कर रहा हूं मैं कि वैसे ही जर्मेनियम में एक क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13, और ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलाकर बोल रहा हूं, राइट। इतने सारे कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिखेंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड में। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट मेंशन करवा दिया, राइट। तो इसको आप एक बार लिख लेंगे, ये पहला फैक्ट था हमारा, राइट। दिस वाज द फर्स्ट फैक्ट जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा मोबिलिटी के ऊपर। कभी कभार हमसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की मोबिलिटी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि उनकी मोबिलिटी कितनी है, और यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी हमको पता चलेंगे। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, राइट, ये 3 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का अगर मैं मोबिलिटी लिखूं तो इसका हो जाएगा 30-100। मोबिलिटी को हम एक बार मैं दिखा देता हूं कि डिनोट किससे करते हैं। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, राइट। और इसका 13 और इसका हो जाएगा 3500, 3800 और ये हो जाएगा 8500, राइट। 8500 और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, राइट, और सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। तो देखो मोबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। मोबिलिटी मतलब कि क्या, मूवमेंट। पहले मैंने क्या बताया कि कितने कितने कॉन्सेंट्रेशन होंगे चार्ज कैरियर्स के। अब उन चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट क्या होगा उसके बारे में बात कर रहा हूं कि जैसे कि मैं इस पोजीशन से यहां तक आया तो क्या हुआ कि मैं मूव कर पा रहा हूं, मतलब कि मैं मोबाइल आयंस हूं, ठीक है, मूव कर पा रहा हूं। वैसे मैंने इमोबाइल आयंस की बात किया था जो मूव नहीं करते, तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि सिलिकॉन जो एटम रहेगा उसके चार्ज कैरियर्स जो होंगे उनकी मोबिलिटी कितनी होगी, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये मोबिलिटी होगी, ठीक है। उसमें चार्ज कैरियर्स कितने होंगे पहले मैंने वो बताया। अब मैं ये बता रहा हूं कि उनकी मोबिलिटी, उनकी मूवमेंट का क्या आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा या क्या स्पीड रहेगा, वो इतना रहेगा। जर्मेनियम का कितना रहेगा, 3800 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और गैलियम आर्सेनाइड का 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये तीनों चीज भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। डायरेक्टली वैल्यूज पूछी जा सकती है। अगर डायरेक्टली वैल्यूज पूछी जाती है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इनडायरेक्टली भी इससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, राइट। देखो तो ये पॉइंट आपको सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, ये मोबिलिटी के ऊपर, राइट। तो मोबिलिटी मतलब आपको क्या समझ में आया, मूवमेंट, क्या क्या उसके कैरियर कॉन्सेंट्रेशन किस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हैं। आपको यहां से दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी है, 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, राइट। तो ये मुझे दिख रहा है कि गैलियम आर्सेनाइड की मोबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो यहां पे क्या मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, क्या यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, गैलियम आर्सेनाइड जो है, गैलियम आर्सेनाइड, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर है जिसकी सबसे हाईएस्ट मोबिलिटी है, राइट। तो गैलियम आर्सेनाइड हैज द हाईएस्ट मोबिलिटी। ये पहला पॉइंट हो गया। ये क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसकी हाईएस्ट मोबिलिटी है, गैलियम आर्सेनाइड की 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। अब दूसरी क्वेश्चन क्या पूछी जा सकती है हमसे कि एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या है, मतलब कि एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज व्हाट। तो ये अगर आप देखो यहां पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है एसआई यूनिट कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी is
सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, अब देखो आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर इसको रटे कैसे, इसका तो मतलब ये तो भूल जाएंगे हम बाद में। मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। हम जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट के बारे में बात करेंगे अभी इसी लेक्चर में, तब मैं आपको इस यूनिट को डिराइव करके भी बताऊंगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई ये यूनिट आ कैसे रही है। जिनको याद हो गया वो बहुत अच्छी बात है, पर वैसे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि मोबिलिटी की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है, राइट। तो ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या यूनिट है मोबिलिटी की, करेक्ट, ये हो गया। तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा गैलियम आर्सेनाइड हैज द हाईएस्ट मोबिलिटी, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और इसको मैं कहां डिराइव करूंगा, ड्रिफ्ट करंट के कॉन्सेप्ट को जब मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा तब मैं इस मोबिलिटी की यूनिट को भी डिराइव करके दिखाऊंगा। नाउ थर्ड पॉइंट मैं ये बोलने वाला हूं कि आप देख सकते हो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो मोबिलिटी है वो गैलियम आर्सेनाइड से कम है और गैलियम आर्सेनाइड हाईएस्ट मोबिलिटी रखता है। तो इसी कारण से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड आप अभी तक पढ़े नहीं हो, पर हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में थोड़ा सा फंडामेंटल सीख रहे हैं, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बाद में यूज आएंगे। इसलिए अभी हम कुछ पॉइंट्स नोट करके पहले से रख लेते हैं, ताकि जब हम लाइट एमिटिंग डायोड, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे तो हमको ईजी पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड की मोबिलिटी सबसे ज्यादा है इसलिए उसको लाइट एमिटिंग डायोड या एनमॉस टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, राइट। तो ये दो पॉइंट आपके एग्जाम में कभी यूज आते हैं, पूछा जाता है आपसे कि लाइट एमिटिंग डायोड में कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होता है, तो उसमें कौन यूज होगा, गैलियम आर्सेनाइड यूज होगा। क्यों, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड की सबसे ज्यादा मोबिलिटी है, राइट। और मोबिलिटी मतलब क्या है, मूवमेंट, राइट। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड यहां पे लिखता हूं, एप्लीकेशन में लिख देता हूं, एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हो गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड दैट इज एलईडी एंड इन एनमॉस टेक्नोलॉजी। एनमॉस टेक्नोलॉजी क्या है वो आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, राइट, कि ये इसकी बात कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है बस, राइट, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एनमॉस टेक्नोलॉजी, ठीक है, राइट। गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड फॉर एलईडी एंड इन एनमॉस टेक्नोलॉजी, व्हाई, बिकॉज ऑफ हाई मोबिलिटी, करेक्ट। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अगर गैलियम आर्सेनाइड एलईडी में यूज हो रहा है तो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम किस में यूज हो रहे होंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड इन सिंपल स्विचिंग डिवाइसेस, राइट। तो जनरल पर्पस के लिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं, राइट। तो फॉर जनरल पर्पस डायोड, जनरल पर्पस मतलब कि क्या, स्विचिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ स्विचिंग के लिए अगर यूज करना है, सो वी यूज जनरल पर्पस डायोड दैट इज फॉर स्विचिंग, वी यूज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने मोबिलिटी के ऊपर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लिया है, राइट। तो आपको मैंने बोला था कि इन फैक्ट्स से मैं आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, राइट। इन फैक्ट्स से मैं आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा, तो वही कर रहा हूं मैं। नाउ अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सर आपने बोला गैलियम आर्सेनाइड की हाई मोबिलिटी है इसलिए हम उसको एलईडी में यूज कर रहे हैं, जनरल पर्पस स्विचिंग में आप सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हो, और आपने एक चीज नोट किया होगा कि मोबिलिटी तो ठीक है, एक और रीजन है यहाँ पे कि गैलियम आर्सेनाइड को हम ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते। अगर आप इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से देखे हो तो एक रीजन थोड़ा सा सोचोगे तो आपको एक और चीज पता चलेगा इसके बारे में कि गैलियम आर्सेनाइड को यूज नहीं करने का फॉर जनरल पर्पस, मतलब कि रेगुलरली हम क्यों यूज नहीं करते हैं,
फॉर जनरल पर्पस व्हाई डोंट वी यूज गैलियम आर्सेनाइड। तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, फॉरबिडन एनर्जी गैप। जिन लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हैं उन लोग एक बार फॉरबिडन एनर्जी गैप का पेज खोल के देखें कि गैलियम आर्सेनाइड की फॉरबिडन एनर्जी क्या है। तो उसमें आपको एक और एग्जाम रीजन मिलेगा कि जनरल पर्पस के लिए, फॉर रेगुलर पर्पस व्हाई डोंट वी यूज गैलियम आर्सेनाइड, और हम सिर्फ और सिर्फ एलईडीज में क्यों यूज करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, कुछ लोग बता पा रहे होंगे अभी जिन लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, कि यहां पे मैं लिखता हूं द फॉरबिडन एनर्जी गैप of gallium arsenide is more than सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। और कितनी मोर देन थी, तो आपको याद होगा गैलियम आर्सेनाइड का 1.42 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट भी आपको याद रखनी है, राइट। सिलिकॉन का कितना था, 1.14 था, और जर्मेनियम का आपका 0.672, 0.7 आपका वैल्यू लिख सकते हो, 0.72, राइट। इतनी कुछ वैल्यूज आपकी लाई करती है। जितने भी मैं मैथमेटिकल आपको ये जो वैल्यूज बता रहा हूँ ना, उनको एक बार आप जाके क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय कई बार ये पॉइंट का इधर उधर खेल हो जाता है, तो आप एक बार वैल्यूज को जरूर चेक करेंगे, राइट। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसको प्रोवाइड करनी पड़ रही है, गैलियम आर्सेनाइड को करनी पड़ रही है। इसलिए जनरल पर्पस के लिए हम गैलियम आर्सेनाइड को यूज नहीं करते हैं। ये रीजन भी आपको क्लियर हो गया, राइट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि ये तो समझ में आ गया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं। अब आपने जब भी क्वेश्चन देखा होगा तो आप हमेशा सिलिकॉन देखोगे, कभी भी आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कियोगे आप देखोगे सिलिकॉन, पीएन जंक्शन आयोड, ये हमेशा सिलिकॉन की बात ज्यादा की जाती है। तो आपके मन में अराइज हो रहा होगा कि सिलिकॉन ही क्यों हमेशा यूज होता है। एक चीज तो फैक्ट है कि सिलिकॉन को हम ज्यादा प्रिफर करते हैं। अब इसका आंसर मैं देने वाला हूं, क्यों हम सिलिकॉन को ज्यादा प्रिफर करते हैं, राइट। तो हम सिलिकॉन को क्यों ज्यादा प्रिफर करते हैं, ये अब पॉइंट लिखो नेक्स्ट, वाई वी प्रिफर लिखता हूं, वाई वी प्रिफर सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम, राइट। ये सवाल है मेरे मन में कि सिलिकॉन को क्यों प्रिफर कर रहे हैं। अब कुछ आंसर्स सोचते हैं, इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या एनर्जी गैप आंसर हो सकता है। चेक करें, सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना है 1.14 और जर्मेनियम का 0.67 टू 0.72। इसका मतलब कि क्या, जर्मेनियम में तो एनर्जी कम लग रही है भाई। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, जर्मेनियम में एनर्जी कम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम में एनर्जी कम एनर्जी लग रही है आपकी एज कंपेयर टू सिलिकॉन, राइट। तो फिर क्यों हम सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्या इसका आंसर मोबिलिटी में हो सकता है। मोबिलिटी में चेक करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की क्या क्या मोबिलिटी है। यहां पे भी सिलिकॉन की मोबिलिटी 1300, जर्मेनियम की 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है। इसका मतलब जर्मेनियम ज्यादा फास्ट है, पर फिर भी हम सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं हर जगह, ये क्यों भाई। तो यहां पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं कि मोबिलिटी के कंसिडरेशन में जर्मेनियम फास्ट है, जर्मेनियम हैज हाई मोबिलिटी देन सिलिकॉन, ठीक है। जर्मेनियम की मोबिलिटी ज्यादा है सिलिकॉन से, पर फिर भी हम सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं। उसका रीजन ये है, फर्स्ट है टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी, राइट। हम सिलिकॉन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सिलिकॉन का टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। तो यहां पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द रीजन व्हाई वी यूज सिलिकॉन मोर देन जर्मेनियम इज दैट द टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी, टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी, राइट।
मतलब कि क्या, कौन ज्यादा टेम्परेचर को विथ स्टैंड कर सकता है। मतलब कि जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम वो सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक सह सकता है, और सिलिकॉन जो होता है वो आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक सह सकता है, मतलब कि विथ स्टैंड कर सकता है। और तो यहां पे हम आपको समझ में आया, सिलिकॉन ज्यादा टेम्परेचर को सह सकता है, इसलिए हम सिलिकॉन को यूज करते हैं। सेकंड रीजन क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, एक रिवर्स सैचुरेशन करंट का आपका जो कंडीशन होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, यहां पे मैं पहले नाम लिखता हूं, सैचुरेशन करंट, ये जो करंट होती है ये हमेशा नेग्लिजिबल या जीरो के इक्वल होनी चाहिए, राइट, मस्ट बी नेग्लिजिबल। यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं, नियरली जीरो, या तो फिर नेग्लिजिबल होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए, राइट। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है क्या, ये चीज आपको अच्छे से जब हम डायोड पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये वो करंट होती है जो आपके रिवर्स बायस कंडीशन में फ्लो होती है, और ये ना हम नहीं चाहते। मतलब कि जब आपका डिवाइस ऑफ है तब कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बता रहा है, राइट। मतलब कि डिवाइस ऑफ होने से तो करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, यही हम चाहते हैं ना, कि आपने एक बार टीवी बंद कर दिया तो भी आपको चाहिए क्या, थोड़ा थोड़ा साउंड आते रहे टीवी का, नहीं ना। तो वैसे ही डिवाइस ऑन ऑफ करने से जो करंट फ्लो होती है, एकदम माइन्यूट करंट फ्लो होती है, उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अब ये जो करंट है आइडियली हम चाहते हैं कि एक बार हम डिवाइस ऑफ कर दें तो वो करंट ना फ्लो हो, पर होता क्या है कि जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होते रहती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर में कुछ करंट फ्लो होते रहती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, राइट। और सिलिकॉन में आपका नैनो एम्पियर्स में कुछ करंट फ्लो होते रहती है। अब माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, कौन सा छोटा है, सिलिकॉन का नैनो एम्पियर छोटा है कि नहीं, लोअर है, ये छोटा है। और हमको चाहिए कि आइडियली क्या चाहिए, हमको चाहिए नियरली जीरो चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो दो रीजन है, एक रिवर्स सैचुरेशन करंट के कारण और टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी के कारण हम हमेशा प्रिफर करते हैं सिलिकॉन को ओवर जर्मेनियम, राइट, सिलिकॉन को ओवर जर्मेनियम। तो कभी भी आपसे पूछे कि सिलिकॉन को जर्मेनियम के ऊपर क्यों प्रिफर करते हैं, तो उसका आंसर आप मोबिलिटी और एनर्जी गैप से मत दीजिएगा। ये दो रीजन आपको याद होने चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम स्टार्टिंग से फैक्ट्स के ऊपर कुछ डिस्कस करते जा रहे हैं, और उन फैक्ट्स से ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये अब अभी तक हमने डिस्कस किया। नाउ अब एक चीज देखो कि मोबिलिटी की जो मैंने बात की थी, यहाँ पे मोबिलिटी किधर गया, हाँ ये है ना, हाँ ये जो मोबिलिटी है, ये जो मोबिलिटी है, ये मोबिलिटी किसकी है पता है, इलेक्ट्रॉन्स की। दिस मोबिलिटी इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मोबिलिटी किसकी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की होगी ना भाई, क्योंकि कैरियर्स तो दोनों हैं। सेमीकंडक्टर में बाइपोलर डिवाइस होता है, कैरियर दोनों हो, दोनों के कारण करंट फ्लो होता है। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलकर करंट फ्लो करवाते हैं, दोनों कैरियर्स हैं। और यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मोबिलिटीज की वैल्यूज दिया हूं मैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बताया हूं। और आपका होमवर्क होगा कि आपको बताना है होल्स की मोबिलिटी क्या है, राइट मतलब कि होल्स की मोबिलिटी मतलब कि ये जो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है वो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है, और जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है, 3800 है। गैलियम आर्सेनाइड के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 8500 है। और मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं कि अब आप मुझे बताओगे कमेंट करके नीचे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड के होल्स की क्या मोबिलिटी होगी। जब आप ये होमवर्क को करोगे तो उसका एक रिजल्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं अभी,
राइट। जब आप इस होमवर्क को करोगे तो ये वैल्यूज तो आप नोट कर लिए हो, राइट। अब आप जब होल्स का मोबिलिटी निकालोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे आप, एक इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्ट हम जो बात कर रहे हैं कि मोबिलिटी ऑफ, आप देखोगे कि मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप ये देख पाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है, मतलब कि जो मूवमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू होल्स। जब आप ये वैल्यूज निकालोगे होमवर्क में तो आपको दिखेगा कि होल्स क्या है, थोड़े स्लो हैं एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल देन होल्स। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में, तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, याद रहे, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे यहां पे दिख रहा है, क्या, सोचो थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है। हर चीज का ना कनेक्शन देखो, कड़ी जो, अगर एक एक पॉइंट को अगर आप कड़ी की तरह कभी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो उसको एक कड़ी की तरह समझो। अब ना जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसका ना एक एक चेन बनाते जाओ कि हाँ, अभी जो पिछला लेक्चर पढ़ा था मैंने, अभी जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा, तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं तो एक एक लेक्चर को कड़ी बनाते जाओ। अब यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट्स को पहले के लेक्चर से कुछ कुछ जोड़ते जाओ कि हाँ, ये यहाँ पे ऐसे चेन बनते जा रहा है, ये पॉइंट हमने वहां पे सीखा था, ये पॉइंट यहाँ से रिलेट करो। हर चीज को रिलेट करते जाओगे ना तो सब्जेक्ट आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रहेगा। तो आप देखो, मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, राइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप। अब एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है, सोचो और बताओ। एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, है कि नहीं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स, होल्स अगर ज्यादा है पी टाइप में। तो यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, पी टाइप में होल्स ज्यादा है। अब मैंने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल्स से, तो मैं किस स्टेटमेंट में पहुंचना चाह रहा हूं, थोड़ा सोचो और बताओ मुझे किस स्टेटमेंट को मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मोबिलिटी ऑफ एन टाइप इज मोर देन मोबिलिटी ऑफ पी टाइप। ये कंक्लूजन में पहुंचना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल्स से। जब मैं इस डेरिवेशन पे आया तो वैसे ही मुझे ये पता है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है तो एन टाइप की मोबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, ऑब्जेक्टिव में अगर कभी पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मोबिलिटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको पॉइंट ऐसे करके रिलेट करते जाना है। ऐसे रिलेट करते जाओगे ना तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा सब्जेक्ट और आपको मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगे कि हाँ, यहां से ये रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने, अभी काफी सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस कर लिए हैं। मोबिलिटी के ऊपर बात कर लिया, कुछ कुछ वैल्यूज बात कर लिया। सिलिकॉन, हमको ये भी पता चल गया कि गैलियम आर्सेनाइड कहाँ यूज होता है, सिलिकॉन कहाँ यूज होता है, जर्मेनियम कहाँ यूज होता है और सिलिकॉन को क्यों प्रीफर करते हैं, राइट। तो हमने मोबिलिटी के ऊपर बात कर लिया। हर क्यूब में कितने कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।